बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम इस कालांश में बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हम हिंदी कहानियों के विकास क्रम को पिछले कालांशों में अध्ययन किया, उसी क्रम में आज हम यहाँ पर प्रेमचंद युग की हिंदी कहानी के अन्य कहानीकारों की कहानियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद जी के अलावा जो अन्य कहानीकार हुए थे उनकी कहानियों के बारे में सबसे पहले विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी को लेते हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की जो प्रथम कहानी है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहानी सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कौशिक जी की पहली हिंदी कहानी है। इनकी कहानियों के जो विषय है वो प्रमुख रूप से सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। सामाजिक समस्या जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियां हैं, इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। इनकी रक्षाबंधन के अलावा जो अन्य कहानियां हैं वो है ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही और पतित पावन। इस प्रकार ये कौशिक जी की कहानियां हैं और इनकी कहानियों के संबंधित जो विषय वो सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अगले जो अन्य कहानीकारों में हम बात करेंगे तो वो है सुदर्शन। सुदर्शन जो प्रेमचंद युग के कहानीकार माने जाते हैं और उन्होंने हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी और पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी जैसी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और इनकी जो कहानियों में प्रमुख रूप से हम विषय की बात करें तो इनकी कहानियों के जो सुधारवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो अंतर्द्वंद की जो भावना होती है, अंतर्मन या मनोविश्लेषण की जो बातें होती है, उनकी कहानियों के ये प्रमुख विषय रहे हैं। अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद युग के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कहानीकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने गद्य लिखने के साथ साथ पद्य भी लिखा था और ये छायावादी जो कवि है उनमें इनका प्रमुख स्थान आता है। छायावाद के जो 4 कवि माने गए प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद जी के बाद उस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इनके द्वारा जो 5 कहानी संग्रह लिखे गए थे उनके नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह है जिनमें कुल मिलाकर 69 कहानियां प्रकाशित हुई। इन 5 कहानी संग्रहों के अंदर 69 कहानियां संकलित है। अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण और कल्पना की प्रचुरता, ये इनकी कहानियों से की सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद कवि होने के साथ साथ कहानी लेखक भी थे और कवि के गुण इनकी कहानियों में हमें दिखाई देते हैं। काव्यात्मकता कवि के गुणों को प्रमुख रूप से माना गया है और कवि होने के कारण इनकी कहानियों में प्रेम चित्रण और प्रकृति चित्रण और कल्पना की भावना भी प्रमुख रूप से मिलती है। अतीत गौरव, स्वर्णलिप्त भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान और इनकी कहानियों की विशेषता मानी गई है। हम बात करें प्रसाद की कहानियों के विषय की तो प्रसाद की जो कहानियों के प्रमुख विषय है वो प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान से जुड़े हुए हैं। यानी इनकी कहानियों में जो कथानक मिलता है इनसे संबंधित कहानियों उसमें मिलती है। प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान इनकी कहानियों के प्रमुख विषय रहे हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में नारी को उच्च स्थान प्रदान किया। यानी ये नारी स्वातंत्र के, नारी आज़ादी के समर्थक कहानीकार माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो प्रमुख कहानियाँ हैं जो लिखी गई है उनके नाम है पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी और शालवती। तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। प्रसाद युग के एक अन्य कहानीकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री माने गए हैं। इन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियां लिखी है। यानी इन्होंने अपनी कहानियों के जो विषय है वो ऐतिहासिक घटनाक्रम से लिए हैं। इनकी कहानियों की जो विषय वस्तु है वो इतिहास से संबंधित है। इनकी कहानियों में प्रमुख है अम्पालिका, भिक्षुराज, पन्नाधाय, रूटी रानी,
दे खुदा की राह पर। तो इस प्रकार इनकी कहानियाँ हैं वो इतिहास की विषय वस्तु से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानियों के जो विषय हैं वो मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी जो समाज का मिडिल क्लास वर्ग होता है उस वर्ग विशेष से जुड़ी हुई कहानियाँ अश्क जी ने लिखी है और समाज की कुरीतियों, आंदोलनों एवं कुंठाओं को इनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनको अपनी कहानियों में अश्क जी ने उजागर किया है और इनकी कहानियों में कहीं कहीं पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो समाज में समानता की बात करता है। इसके अलावा इनकी कहानियों में कहीं पर मनोविश्लेषण एवं व्यक्तिमूलक चेतना की अभिव्यक्ति भी हमें मिलती है। और इनके प्रमुख जो दो कहानी संग्रह हैं, निशानियाँ और दो धारा, ये अश्क जी के दो प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इसी क्रम में हम आगे जो प्रेमचंद युग के कहानीकारों की बात कर रहे हैं उसमें आता है राधिका रमन सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह, इन्होंने कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की कुंगनी जैसी कहानियाँ लिखी है। इनका जो सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह वो गांधी टोपी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और इनकी कहानियों में भी समाज की कुरीतियों को और जो रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनके खंडन की बात अपनी कहानियों में इन्होंने की है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो ये बात हमारे सामने उभर कर आती है कि प्रेमचंद युग में जो कहानी है एक अपनी नई दिशा ग्रहण कर रही थी। कहानी अपना स्थान ग्रहण कर रही थी और पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं को प्रेमचंद युग में स्थान दिया जाने लगा। इसके अलावा व्यक्ति चेतना और नारी के सम्मान की बात भी इस युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में स्पष्ट की है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस युग की जो कहानियाँ हैं वो लोक रंजन और लोक मंगल इन दो प्रवृत्तियों को लेकर लिखी गई है। धन्यवाद।